राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम लोग जो है प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो है घटना चक्र के पूर्वावलोकन का मैंने नोट्स बना रखा है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग यहीं से प्राचीन इतिहास के सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पहले चैप्टर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से आगे आगे पढ़ते हुए, ठीक है, मेडवल इंडिया के पहले तक जो है इसको पढ़ेंगे, यानी कि संपूर्ण प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ सुनना है और बहुत ही समय मिले तो देखना भी है, क्योंकि मैंने सिनॉप्सिस बना रखा है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को सैंधव सभ्यता या हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए क्योंकि सर्वप्रथम जो है हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, और हड़प्पा जो स्थल है या रावी नदी के बाएं तट पे है। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में और साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पंजाब के साहिवाल डिस्ट्रिक्ट जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पे खोजा गया था। ठीक है, मोहनजोदाड़ो जो है ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट पंजाब पाकिस्तान में है। ठीक है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है पाकिस्तान में, और ये सिंधु नदी के दाहिने तट पे है। तो ये याद रखना, ये पूछ लेगा ऐसे क्वेश्चन। और पिगट ने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ थी। ठीक है, तो ये जुड़वा राजधानियाँ थी कौन कौन? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी किसने बताया? पिगट ने। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जॉन मार्शल ने इंडस सिविलाइजेशन कहा है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन 14, ठीक है, कार्बन 14 के अनुसार जो जांच करते हैं तब पता चलता है उसका उम्र, तो ये लगभग 2300 BC से 1700 BC तक जो इसका समय बताया जा रहा है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी ऑफ द मेसोपोटामिया एंड इजिप्टियन जो सिविलाइजेशन था और मेसोपोटामियन, ये दोनों के जो है कंटेम्प्रेरी था। ठीक है, आगे देखते हैं। जॉन मार्शल ने इसे 3250 से लेकर 2750 BC तक बताया। मार्टिमर व्हीलर ने इसे 2500 से 1700 BC बताया। जबकि हाँ ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि सबसे साउथ में, सबसे नॉर्थ में और सबसे ईस्ट और वेस्ट में कौन कौन से इसके साइट हैं और ये कहाँ तक विस्तृत था। तो सबसे पश्चिमी भाग में सुतकांगे डोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में, वहाँ था इसका पश्चिमी छोर। ईस्टर्न था ये आलमगीरपुर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नॉर्थ जो था वो मांडा जम्मू कश्मीर में था। ठीक है, जो चिनाब नदी पे था। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी मेरठ में है जो इसके तट पे था। ठीक है, आगे दैमाबाद ये महाराष्ट्र में था। ठीक है, ये सबसे सदर्न पॉइंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका शेप जो था वो ट्रायंगल था। ठीक है, और जो है ये 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला था। ठीक है, इसमें भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख किलोमीटर, तो उस समय जो है 13 लाख में फैला था। और मोहनजोदाड़ो बेसिकली यहाँ 4 रेस के लोग पाए जाते थे: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, मेडिटेरियन, अल्पाइन एवं मंगोलॉयड। ठीक है, विद्वानों के अनुसार डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने इसे आर्य कहा है, जबकि गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर ने सुमेरियन सभ्यता कहा है। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने द्रविड़न कहा है। ठीक है, यहाँ के लोगों को। आगे जो है इसमें जो है सेंट्रल सिटी है, कोस्टल सिटी है और अदर सिटी और टाउन है। ठीक है, हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेशान ने जो है बताया था। ठीक है, हड़प्पा के बारे में आप जानते हैं, तो मैंने हड़प्पा को बताया ये रावी नदी के किनारे पर है। ठीक है, पंजाब पाकिस्तान में। ठीक है, और ये जो है इसमें 2 टीले हैं, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पश्चिमी में राजा रहते थे, पूर्वी में आम जनता। ठीक है, यहाँ पे एक अन्नागार के अवशेष मिले हैं। कब्रिस्तान R37 यहाँ पे मिला है, तो R37 पूछ लेगा तो कब्रिस्तान कहाँ पे है, तो हड़प्पा में है। ठीक है, अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरे यहाँ मिले हैं। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर दुर्ग मिला है। ठीक, एक बर्तन पर बना मजदूरों का चित्र मिला है। शंख पर बना बैल मिला है। स्त्री के गर्भ से निकला पौधा उर्वरता की देवी की मूर्ति मिला है। ठीक है,
और पीतल का बना इक्का मिला है, और ईंट के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, गेहूं एवं जौ के दानों के अवशेष मिले हैं यहाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हड़प्पा था और आगे मोहनजोदाड़ो देखते हैं। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में बेसिकली मृतकों का टीला मिला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है मोहनजोदाड़ो, जो कि किस नदी पे, सिंधु नदी पे, सिंधु नदी के दाहिने तट पे। ठीक है, पाकिस्तान में ये भी है, और इसे राखल दास बनर्जी ने खोजा था 1922 में। यहाँ एक बड़ा सा स्नान कुंड है, ग्रेट बाथ। ठीक है, जिसे बताया जा रहा है कि यहाँ धर्मानुष्ठान संबंधी कुछ स्नान वगैरह होते थे। मार्शल ने कहा है तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण है ये। ठीक है, हड़प्पा उसको, मोहनजोदाड़ो को। विशाल अन्नागार, सबसे बड़ी इमारत मिला है यहाँ। पुरोहितों का विद्यालय, पुरोहितवाद जो है यहाँ मिला है, पुरोहितावास यहाँ मिला है। ठीक है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मोहनजोदाड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहते थे। ठीक है, कांसे की यहाँ नृत्यकारी नारी की मूर्ति मिली है, यानी कि डांसिंग गर्ल कांसे की मिली है। पुजारी योगी की मूर्ति में मिले हैं। ठीक है, मुद्रा पर अंकित पशुपतनाथ शिव की मूर्ति यहाँ मिला है। ठीक है, कुंभकारों के 6 भट्ठे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड यहाँ मिला है। गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं यहाँ। स्लीपी की बनाई हुई पट्टी यहाँ, और जो है अंतिम स्तर पर बिखरे हुए कुएं से नर कंकाल मिले हैं। ठीक है, यहाँ से ही यानी कि मोहनजोदाड़ो से ही घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साँच मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा साइट चांदोड़ो देखते हैं। तो चांदोड़ो बेसिकली खोज किया था एम.जी. मजूमदार ने 1931 में, 1935 में मैक ने, ठीक है, बताया था इसके बारे में। सॉरी, यहाँ से जो है मणिकारी मोहर बनाने की कला यहाँ मिली थी। भार माप के लिए, बटखरे बनाने के लिए, मनका बनाने का कारखाना यहाँ मिला था। अवशेषों में अलंकृत हाथी, खिलौना, कुत्ते का बिल्ली का पीछा करते हुए उसके पदचिन्ह मिले हैं। लिपस्टिक मिले हैं यहाँ से। ठीक है, जो विमेन लगाती हैं। एंड वक्राकार ईंटें, एकमात्र स्थान है जहाँ वक्राकार ईंटें मिली। दुर्ग का अवशेष यहाँ से नहीं मिला है। ठीक है, दुर्ग नहीं मिला है। कहाँ से नहीं मिला? चांदोड़ो से। अगला साइट है लोथल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भोगवा नदी अहमदाबाद गुजरात का है। ठीक है, में है, और इसे डॉक्टर एस.आर. राव ने, ठीक है, खोजा था। और ये कोस्टल तटीय क्षेत्र है, सिटी है। ठीक है, और ये बेसिकली लघु हड़प्पा और या लघु मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं। तो इसे पूछ लेगा कि साइड को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो कहते हैं, तो लोथल को कहते हैं। फारस की मुद्रा या सील जो है यहीं से मिले हैं। पक्के रंग में रंगे हुए पात्र यहाँ से मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों रक्षा प्राचीन से घिरे मिले हैं। ठीक है, यहाँ नगर जो है उससे घिरे थे, किले से। ठीक है, रक्षा प्राचीन यानी किला से घिरे थे। जहाज़ों की गोदी यानी कि यहाँ पोर्ट मिले हैं। ठीक है, तो जहाँ रखना लोथल से पोर्ट मिला है। अन्य अवशेष यहाँ धान एवं बाजरे के साँच मिले। फारस की मोहरे यहाँ मिले हैं। घोड़े की लघु मृण मूर्ति यहाँ मिले हैं। 3 युगल समाधियाँ भी लोथल से मिली हैं। ठीक है, कालीबंगा में बेसिकली राजस्थान में है। ठीक है, और ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। ठीक है, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और भवन जो है कच्ची ईंटों के बनी थी। ठीक है, पक्की ईंटों कहाँ बनी थी? मोहनजोदाड़ो में, तो ध्यान रखना। पक्की ईंटों का नालियाँ, कुएं, स्नानागार मिले थे। जुते हुए खेत के साँच मिले हैं। टीले के साँच मिले हैं। बेस्ट टीला, भूकंप का साँच मिला है बेस्ट टीला में। कहाँ के? तो ये कालीबंगा के, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा प्रथम था जहाँ जो है बेस्ट टीले में भूकंप का साँच मिला है। और चबूतरे पर अग्निकुंड या कुआं या पकी ईंटों का बना एक आयताकार गर्त मिला है। ठीक है, पशुओं की हड्डियां मिली हैं। अग्निकुंड एवं वेदिकाएँ मिली हैं। अगला देखते हैं धौलावीरा गुजरात। धौलावीरा गुजरात को देखते हैं। तो यहाँ रन ऑफ कच्छ, जो ये रन ऑफ कच्छ में धौलावीरा गुजरात। ठीक है, तो धौलावीरा पूछेगा तो कहाँ है? गुजरात में है, रन के कच्छ में। और ये 1967 से 68 में खोजा गया था। J.P. जोशी ने इसकी खोज की थी। 3 भागों में जो है बटा है ये, किला, मध्य किला और निचला नगर। तो पूछ लेगा धौलावीरा कितने पार्ट में डिवाइड है? तो 3 में। ठीक है,
तो यही एक साइट है जहाँ पे 3 भागों में डिवाइड है, किला, मध्य एवं निचला नगर। ये आयताकार है, विशाल जलाशय यहाँ मिला है और उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था यहाँ मिला है। अगला साइट देखते हैं, सुरकोटदा गुजरात का है। ठीक है, तो ये बेसिकली कच्छ जिले में है। गढ़ी एवं आवास क्षेत्र यहाँ मिले हैं। कब्रिस्तान से कलश समाधान मिले, घोड़े की हड्डियाँ मिली यहाँ से। और दैमाबाद, अगला साइट है दैमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ठीक है, यही जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे सदर्न पॉइंट है। ठीक है, जो कि प्रवरा नदी पे है। यहाँ से जो है रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे की आकृति मिली है। मृदभांड यहाँ से मिला है। मृदभांड मतलब बर्तन जो मिट्टी के बने होते हैं। सैंधव लिपि की मोहरें यहाँ से मिली हैं। तस्तरी, प्याला, ETC यहाँ से मिले हैं। ठीक है, अगला चलते हैं राखी गढ़ी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का सबसे बड़ा साइट है ये। ठीक है, ये हिसार हरियाणा में है। ये घग्गर नदी के किनारे है। कौन? राखी गढ़ी। और 1969 में जो है सूरजभान ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। रोपड़ जो है पंजाब में है साइट। ठीक है, रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। पूछ लेगा सिंधु घाटी सभ्यता में रोपड़ कहाँ है, तो पंजाब में है। सतलज नदी के लेफ्ट में है। ठीक है, लेफ्ट बैंक में है सतलज नदी के। रूपनगर इस समय इसको कहते हैं, रोपड़ को। और 1950 में BB लाल ने खोज किया था। और 1953 से 55 तक यागनाथ शर्मा जो है, इन्होंने भी खोज इसके बारे में बताया था। यहाँ से मृदभांड, सेलखड़ी की मुहर, चर्ट के बटखरे एवं एक छुरा तांबे के वड़ाग्र मिले, कुल्हाड़ी मिली यहाँ से। अगला जो है रंगपुर गुजरात। तो रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। यहाँ से प्राक हड़प्पा एवं उत्तर हड़प्पा सभ्यता जो है मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा के साथ साथ प्राक हड़प्पा या हड़प्पा एवं उत्तर हड़प्पा सभ्यता मिले हैं। तो यहाँ से जो है रंगपुर से चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मांडा, अब देखते हैं साइट कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो साइट हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ है। तो मांडा जो है वो चेनाब नदी पे है। तो ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। आलमगीरपुर कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में है और ये हिंडन नदी के किनारे। सुतकांगे डोर, ये बेसिकली दास्क नदी के किनारे है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ठीक है, भगवानपुर, ये श्रावस्ती में है। ठीक है, अगला देखते हैं। सॉरी, भगवानपुर जो है श्रावस्ती में नहीं है, श्रावस्ती गलत हो जाएगा क्योंकि मेरठ ही सबसे पूर्वी पॉइंट है। और श्रावस्ती नहीं लिखा है, सरस्वती नदी के किनारे है भगवानपुरा। आलमगीरपुर मेरठ में है। ठीक है, जो कि हिंडन नदी किनारे है। यहाँ से जो है मृदभांड एवं मनके के अवशेष मिले हैं और बर्तनों पर त्रिभुज, मोर एवं गिलहरी के चित्र मिले। हुलास जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना, गाड़ी, ETC यहाँ से मिले। ठीक है, देसलपुर जो कि गुजरात में है, एक रक्षा प्राचीर है। ठीक है, तो देसलपुर पूछ लेगा तो कहाँ है? गुजरात में। सुतकांगे डोर, ये साउथ बलूचिस्तान में। 1927 में ओरेल स्टीन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ये एक दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर है। ठीक है, ताम्र निर्मित वड़ाग्र यहाँ से मिले हैं। ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े यहाँ से मिले। तिकोने ठीकरे यहाँ से मिले। ठीक है, मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष मिले। ओके, आगे देखते हैं। सुतकोटा एवं सुतकांगे डोर के पूर्व में स्थित है। ठीक है, सुतकोटा इसका नाम है। सुतकोटा ये जो है सुतकांगे डोर के पूर्व में है। ठीक है, ये सुतकोटा के खोज जो है 1962 में की थे। बलूचिस्तान पे चलते हैं, तो ये बालाकोट पोर्ट पे है, सुनियोजित नगर है। ठीक है, सीप उद्योग है यहाँ से। कहाँ पे? बालाकोट पोर्ट पे, ये बलूचिस्तान में है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं बनावली, जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में। बनावली जो है हिसार डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में। 1973 से 74 में RS बिष्ट ने इसकी खोज की थी। स्टार शेप्ड में ये जो है बसा हुआ है। यहाँ से मोहरे, बटखरे, लाजवर तथा कार्नेलियन, यहाँ से हल्की आकृति, तांबे के वड़ाग्र आदि मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है भगवानपुरा, तो ये हरियाणा में है। ठीक है, ये सरस्वती नदी के किनारे और इधर JP जोशी ने इसकी खोज किया था। आगे मांडा,
जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये चेनाब नदी पे है, ठीक है। 1982 में जेपी जोशी एवं मधुबाला ने खोज किया था इसका। और यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले वड़ाग्र, चर्ट ब्लेड, कांस्य निर्मित पेंचदार पिन, आधी अधूरी मोहर, ये सब यहाँ से मिले थे। सनौली जो है ये बागपत उत्तर प्रदेश में है और 125 मानव समाधान यहाँ से मिले। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहते हैं। अगला है सुमेरिया सभ्यता। ये प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे सुमेरिया सभ्यता, ठीक है। तो देख लेना सुमेरिया कहाँ का सभ्यता है। आगे देखते हैं शाकाहारी और यहाँ के लोगों के बारे में अदर जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये बेसिकली शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। यहाँ के लोग सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे, ठीक है, और उसके व्यापार भी करते थे। यहाँ पे आभूषण था कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी, ईटीसी यहाँ पे मिलते थे, ठीक है। नौशोरो जो स्त्रियों के मांग में सिंदूर भरता था उसे नौशोरो जो यहाँ मिला है, ठीक है। पासा यहाँ प्रमुख खेल था। मुख्य खाद्यान्न जो है यहाँ गेहूँ एवं जौ थे, ठीक है। रंगपुर जो पंजाब में, यहाँ धान की भूसी मिली है, तो ध्यान रखना। लोथल जो गुजरात में, यहाँ चावल के अवशेष मिले हैं, ठीक है। लोथल से जो है वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, ठीक है। और कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य भी जो है यहाँ से मिले हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। भारत से कपास यूनान गई, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे, ठीक है। कुबड़दार ऊँट का प्रारंभ यहाँ से हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा एवं सुरकोटदा, ठीक है। आगे है घोड़े की मृण मूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े जो है यहाँ से मिले हैं, कहाँ से? सुरकोटदा से, लोथल से, कालीबंगा से। शिप इंडस्ट्री जो है यहाँ मिली है लोथल से और बालाकोट से। मेटल जो थे वो तांबा मेटल यहाँ से मिले हैं। तांबा कहाँ से मिला है? तो खेतड़ी राजस्थान से, बलूचिस्तान क्षेत्र से मिला है। लाजवर्द बदख्शा अफगानिस्तान से मिला है। फिरोजा या टिन ईरान से मिला है। सिल्वर राजस्थान, जावर या अजमेर से मिला है। एवं अफगानिस्तानियों में ईरान से, ठीक है। आगे चलते हैं। सीसा अफगानिस्तान से मिला है, ठीक है। शिलाजीत जो है हिमालय से मिला है। गोमेज जो है गुजरात से मिला है। इंटरनल एवं एक्सटर्नल ट्रेड उन्नत अवस्था में थी, ठीक है। इस समय सिक्कों का प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा होता था, यानी कि एक वस्तु दूसरे वस्तु देकर लिया जाता था, ठीक है। लोथल एवं मोहनजोदाड़ो से हाथी के दांत बने तराजू के पलड़े यहाँ से मिले हैं। बाँट मुख्यतः घनाकार होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बाँट जो है घनाकार होते थे। मेलुआ, दिलमुन एवं मागेर, ठीक है, ये जो कि मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। ये सब जो है कहाँ के साइट हैं? तो ये बेसिकली ये सब जो है मेसोपोटामिया के क्षेत्र थे, ठीक है। इनसे व्यापार था। दिलमुन मतलब बहरीन, ठीक है। मेलुआ जो था वो सिंध में था। दिलमुन जो है साफ सुथरे नगर था, सूर्योदय का क्षेत्र था, हाथियों का देश था, ठीक है। दिलमुन मतलब बहरीन, जो कि फारस की खाड़ी में। लोथल से ममी मिली है, ठीक है, जो जिससे जो है इजिप्ट से ट्रेड होने का पता चलता है। हड़प्पा से 2 पाषाण मूर्तियाँ मिली हैं। मोहनजोदाड़ो से 1 दर्शन पाषाण मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है। दर्शन पाषाण मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है, यहाँ से मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। 1 संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुआ मोहनजोदाड़ो से। धातु मूर्तियाँ लास्ट वॉक्स मेथड से यहाँ पे मिली हैं, ठीक है। लास्ट वॉक्स मतलब एक धातु की में मोम भर के बनाया जाता था, ठीक है। मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्तियाँ मिली, जो कि हम लोग पीछे पढ़े थे। लोथल से कुत्ते का अवशेष मिला है, ठीक है। कालीबंगा से ताम्र मूर्ति मिला है। चंदोड़ो से इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी की मूर्ति मिली है। मानव मूर्ति अधिकता विमेन की थी यहाँ पे, ठीक है। सर्वाधिक मूर्तियाँ पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। सर्वाधिक मोहरे सेलखड़ी की मिली हैं। मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है, ठीक है। इसके बाद कुबड़ वाले बैल का। पशुपति शिवा जो यहाँ मिली है मोहनजोदाड़ो से मिली है, ठीक है। ये बेसिकली योगी की आकृति की मूर्ति है, के साथ यहाँ उसमें जो पशुपति शिव है उसके साथ चीता, हाथी और बाईं ओर गैंडे एवं भैंस मिले हैं, ठीक है, उसमें बना हुआ चित्र।
जबकि शेर नहीं है। ठीक है, सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण है पशुपति शिव के। ठीक है, मार्शल ने इसे रुद्र शिवा कहा है, जो मार्शल थे, मतलब जो आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट थे। आगे देखते हैं, मृदभांड लाल एवं गुलाबी कलर के थे। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, और बर्तनों पर जो है मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीतल, नीम, खजूर, केला के चित्र बने। आगे जो है मैन एंड विमेन दोनों आभूषण पहनते थे। ठीक है, आभूषण जो है सोना, चांदी, हाथी दांत एवं शंख के थे। ठीक है, मातृ देवी की पूजा होती प्रमुख थी, और इजिप्ट में जो है नील नदी की देवी की पूर्ता आइसिस की पूजा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा बहुत और है इसमें। अन्न की उपासना, पशु पक्षी एवं वृक्षों की उपासना यहाँ होती थी। ठीक है, लोथल एवं कालीबंगा पुरा स्थल जो है यहाँ से मिले। ठीक है, लोथल पुरा स्थलों में अग्निकुंड एवं यक्ष देवियों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो वो लोथल एवं कालीबंगा से। अगला है शव, जो है यहाँ पे उत्तर दक्षिण जो है दफनाए जाते थे, लेकिन कुछ अपवाद जो रोपड़ और लोथल में है वो ईस्ट और वेस्ट भी दफनाया जाता है। तो पूछ लेगा कि कहाँ पे जो है ईस्ट से पूर्व पश्चिम की तरफ शव रख के जो है दफनाया जाता था, तो रोपड़ और लोथल में। आंशिक समाधिकरण जो है ये भगवानपुर में मिला है। ठीक है, और फ्लड के कारण इसका विनाश हुआ है। किसने कहा है? मार्शल मैक एवं SR राव ने। आर्यों का आक्रमण के कारण इसका विनाश हुआ, ये कहा है गार्डन चाइल्ड ने, मार्टिमन वेलर ने एंड पेगेट ने। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। और थोड़ा है हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो लोथल जो है पोर्ट था गोदीवाड़ा में, गोदीवाड़ा मतलब पोर्ट। तो लोथल में पोर्ट था। कालीबंगा में जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, धौलावीरा में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनावली में पक्के मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। हड़प्पा जो है सावधान R37 मिला है। सावधान R37 कहाँ से? हड़प्पा से। मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिला है। नगरकोंडा जो है गंगा नदी के किनारे। पैठल जो है गोदावरी पे है। दधीरी जो है पंजाब के किनारे है। बनावली से हल मिले हैं जो कि टेराकोटा यानी मिट्टी की बनी है। हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है। धौलावीरा जल प्रबंधन के लिए। मोहरों पर अंकन नहीं मिलता घोड़ा की। मृग पट्टिका पर सींग युक्त देवता मिले हैं, जो कालीबंगा से मृग वट्टिका पर सींग युक्त देवता मिले। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अगला हम लोग वैदिक सभ्यता देखेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में।